हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो एसआई मेंस कट ऑफ का कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगभग एवरेज लोग कितना क्वेश्चन बनाए होंगे, कितने कट ऑफ जाएंगे, कितने लोग सेफ जोन में हैं और कितने बॉर्डर में लटके हुए हैं, क्या उनको तैयारी करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये कंप्लीट चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं पेपर कैसा आया था और उसमें लोग कितना क्वेश्चन तक लगभग टिक कर पाए होंगे। इसका कंप्लीट एनालिसिस चालू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक सा चीज़ पहले आप समझ लो ताकि कई लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो एटलीस्ट इस बारे में सोचें, उसके बाद विचार करें, फिर जो है कुछ मैसेज करें। ठीक है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल चीज़ों को आप समझिए। मैं 3 पेपर के हिसाब से बात करूं जो आपका है। पहला, पेपर 1 लैंग्वेज। पेपर 1 जो लैंग्वेज का पेपर था ये इजी था, टफ नहीं था। लैंग्वेज का पेपर इजी था। अब कितना भी, पहली बात तो दोस्तों, जो मेंस दिए हैं उन लोग चुने हुए हैं, प्री में उन लोग मेंस दिए हैं, मतलब पढ़ने वाले बंदे ही मेंस दिलाए हैं। आप जानते हैं लगभग 19,500 लोग मेंस एग्जाम दिए हैं और ये उस 19,500 हैं जो प्री में सेलेक्ट होकर मेंस दे रहे हैं। इसका मतलब सबका लेवल अप है। क्लियर? और लैंग्वेज का पेपर टफ नहीं था, इजी था। मैं अभी कोई ST/SC जनरल की बात कर ही नहीं रहा हूं। एक जनरल, एक बंदा जो प्री में सेलेक्ट होकर के आया है, वो जो है एग्जाम दिया है तो लगभग कितना टिक किया होगा पहले अटेम्प्ट में। मैं आप लोगों को एग्जाम के पहले भी बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी कैसे तुक्का मारना है, ये भी बताया था। ठीक है, तो पेपर 1 में लैंग्वेज में आप, मुझे लगता है एवरेज बच्चे जो हैं 50 से 60 क्वेश्चन टिक किए होंगे 100 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब सपोज कोई 50 किया, कोई 51 किया, कोई 52 किया, ऐसे करके 60 तक एवरेज बच्चे, चाहे वो ST हो, SC हो, जनरल, किए ही होंगे, श्योर है। अब बच गए आगे के 50 से 40 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन बच गए, 60 मानू तो 40 क्वेश्चन, माइनस मार्किंग था नहीं। तो 40 क्वेश्चन को यदि A B B B करके लगाए होंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन सही हो जाता है, 10 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये चला गया कहां, 60 से लेकर 70। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज पेपर दिया है बिल्कुल 60 से 70 उनका आ रहा होगा। ओके, तो मैं इनको एवरेज करते हुए 65 क्वेश्चन तो मान लूं गिरे हालत में, जो बंदा तैयारी किया हुआ है, कोई भी कैटेगरी का हो, 65 लगभग आया ही होगा। 60-65 है ना, 65 तो मान लूं मैं। ठीक, तो 65 हो गया एक एवरेज। अरे भाई, मैं लैंग्वेज कई बार कई लोगों से बात किया हूं तो उन लोगों का कहना है सर मैं 75 मारा हूं, 72 मारा हूं, 80 मारा हूं, 85 तक लोगों का आंसर आ रहा है ऐसे में, इसमें लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो हम उसको एवरेज लेके चलते हैं 65। अब दूसरा बात करता हूं मैं पेपर 2। पेपर 2 आपका जीएस का जो पोर्शन था, मैं मानता हूं जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा इजी था। लैंग्वेज इजी था लेकिन सेकंड पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट जो लगभग सब लोग टिक किए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा। एक तो हमारे पास समय भी बहुत ज्यादा था, इसमें 3 घंटे का समय था, सोच सोच के बनाए हैं। फिर भी कितना भी सोचो, आप पढ़े रहोगे तभी तो बना पाओगे ना। ओके, तो टफ मैं मान के चलो, मॉडरेट मान के चलो, मॉडरेट मानूं तो लगभग बिल्कुल बोल सकता हूं कि लोग 45 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में टिक किए होंगे, जिनको पक्का जानते हैं इसका आंसर सी ही है तो सी है, ए है तो ए है। 45 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन लोग पक्का वाला टिक किए होंगे, कच्चा वाला नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो बाकी बच गए 50 क्वेश्चन, माइनस मार्किंग तो था नहीं, तो आप तुक्का मारे होगे। 50 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, आराम से 10-12 सही हो ही जाना है। मैं मिनिमम 10 भी मानूं,
10 हो जाता है यार, 10 मानो तो कम से कम ये बढ़ के चला गया कितना, 55 से 60, बिल्कुल जाएगा। जिसका एवरेजिंग करूंगा तो कम से कम मैक्सिमम बच्चे जो ऐसे होंगे जो 55 से 60 मतलब लगभग 57 क्वेश्चन सही करने वाले मैक्सिमम लोग होंगे 19,500 में। भाई आपका सिलेक्शन दौड़ के लिए कितने लोगों का होना है, 5,000। 5,000 लोग सेलेक्ट होंगे तो 5,000 सेलेक्ट पहले ही प्री में सेलेक्ट है, उन लोग सेलेक्ट होंगे। और ना एसआई के लिए बहुत लोग डेडिकेट होकर पढ़े हैं तो बिल्कुल आप बोल सकता हूं मैं, माइनस मार्किंग नहीं है तो 57% जनरल भी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, लगभग लाए होंगे। एक जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं ना, नॉर्मल, जनरल नहीं मतलब नॉर्मल बोलूं मैं, कोई भी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब आता हूं मैं पेपर 3 के लिए। तो पेपर 3 की बात करूं, जो आपका एप्टीट्यूड या फिर मैथ रीजनिंग बोलूं मैं, ये जो पोर्शन था मैक्सिमम जगह बोलूं इंक्लूडिंग मी आल्सो, है ना, ज्यादा फोकस हम लोग मैथ में किए थे, रीजनिंग में कम किए। क्यों, ऐसा मान के चले थे कि रीजनिंग आसान है, लोग रीजनिंग बना लेंगे, मैथ यदि आता है उसको लोग ज्यादा से ज्यादा बनाएं। 65 में उधर 50 बना लेते हैं, रीजनिंग 35, मैथ तो 35 कम से कम पूछेगा ही पूछेगा, ये हमारा था। लेकिन नहीं पूछा, सबका तकलीफ है। तो मैं ये जो पेपर 3 का जो है, जो एप्टीट्यूड है, इसको मैं बोलूंगा टफ। मैं खुद उसको एनालिसिस किया हूं ना, मैं सच बोलूं तो मैं खुद भी बैठता तो 100 मार्क नहीं आ जाता। मेरा खुद जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाता, मैं टारगेट करके चलता। एक तो समय कम था दोस्तों, और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन लेंदी दे दिए थे। लेंदी को तो आपको छूना ही नहीं था, उसको सीधा तुक्का मारना था। हमारे पास समय है तो छुएंगे, नहीं है तो छूना ही नहीं था। जितना लंबा लंबा क्वेश्चन था, 6 से 7 क्वेश्चन था, एक सिरे से खारिज, उसको छूना ही नहीं था। छू के गलती किए होगे, यदि छुए होगे तो छूना ही नहीं। छोड़ो 10 क्वेश्चन तक जो टफ दिख रहा है छोड़ो, 90 का टारगेट रखो। 90 के टारगेट में फिर भी मैं बोलूं, हम पढ़ाते हैं, फिर भी मैं 90 में 80 ही टिक कर पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि जो क्वेश्चन समय को देखते हुए करना पड़ता है ना, तो समय को देखते हुए करेंगे तो मैं हूं तो 80, लेकिन आप लोग उतना नहीं कर पाओगे, बाकी 20 को मैं तुक्का मारता, है ना। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो हल्के फुल्के पढ़े हैं और जो अच्छे पढ़े हैं, और जो तुक्का में जिनका सिलेक्शन हो गया है कुछ लोगों का, उन लोग तो बाहर ही हैं। तो एवरेज मैं बोलूं, एवरेज फिर भी लोग इसमें 40 नंबर तो बनाए होंगे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि उतना भी नहीं कर पाए होंगे। टफ बोल रहा हूं मैं, 40% तो पहले अटेम्प्ट में 40 क्वेश्चन टिक किए होंगे 2 घंटे में या 1.5 घंटे में, बिल्कुल किए होंगे यार, इतना भी टफ नहीं था। देखो मैं मैक्सिमम बोला था सब आया है। 3 घंटे का मैं ऑनलाइन क्लास लिया था, लाइव क्लास, उसमें से बहुत क्वेश्चन डाटा सहित फंस गया है भाई। तो मैथ तो बनाए ही है, 20 क्वेश्चन लगभग मैथ था, उसमें से चलो 10 तो बनाए होंगे। बाकी रीजनिंग में इतनी औकात नहीं है कि लोग 30 बना सके, है भाई, इतना भी टफ नहीं पूछा था, इजी था कि 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में 40 तो बनाए होंगे। तो लोग जो है 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में टिक किए हैं, बाकी तुक्का मारे होंगे। चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो 50-60 तक फर्स्ट अटेम्प्ट में छुए हैं ऐसे लोग, उनका नंबर 400 प्लस जा रहा है ऐसे 1000 लोग तो मिल जाएंगे आपको जो है 400 प्लस छूने वाले। बट आपका 40 से 45 वाले एक मॉडरेट में, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी हो, बनाया है भाई, 45 क्वेश्चन बनाया है। अब बाकी क्वेश्चन को तुक्का मारेंगे ना, 60 क्वेश्चन लगभग आपको मिल रहा है जिसको आप तुक्का मारे हो, तो 60 क्वेश्चन में कैसे सही नहीं होगा? 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होता है, 25% लगभग तुक्का में आ जाता है। आप ए बी 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 सी 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 ऐसे 10-10 क्वेश्चन का भी पकड़ लिए होते ना, तो भी आप आराम से 10 में क्या 6 स्लॉट बना, 2-2 क्वेश्चन सही नहीं होगा क्या? 10 में होता है, 10 में 2 हुआ तो 6 स्लॉट में 12 क्वेश्चन आप सही करोगे ही करोगे। तो प्लस 12 और इसमें जोड़ लो जो सही किए हैं, तो आपका पहुंच गया कितना? 52 से 57। ये एवरेजिंग लोग बनाए हैं। इसको मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन तक लोग टिक किए हैं। मैं इसको मान लूं, चलो 52 के कैटेगरी में ले लूं, 52 ही ले लेता हूं,
एक लोएस्ट को लेके चलता हूं कि जो पढ़ने वाले बंदे हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो रीजनिंग मैथ मिला करके 52 तो सही कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या तो बताओ, आप कमेंट करो। इतने में गलत बोल रहा हूं तो बताओ, नहीं बोल रहा हूं ना। एक जनरल स्टूडेंट, जनरल मतलब नॉर्मल स्टूडेंट, ST SC OBC जनरल कोई भी रहे, इतना तो बनाया है। तो दोस्तों आप सबको जोड़ के देखो कितना हो रहा है। 7 5 12, 12 2 14, 6 6 12 5 17, 178 एक नॉर्मल बंदा, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, बनाया होगा। इतना लगभग लगभग तो जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ST लोगों का इतना तो नहीं गया होगा, SC नहीं हो। मैं आऊंगा, अभी कैटेगरी मेरा बाकी है, मैं आऊंगा। 174, ठीक है, तो 174 क्वेश्चन सही किया है, 174 क्वेश्चन सही किया है। तो लगभग लगभग आप ले लो कितना इसका एक पेपर में, तो ये 3 गुना हो गया आपका कितना, 17 तिया 51 और 52। 17 तिया क्यों कर रहा हूँ, दुगना जाएगा ना जी, 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, 3 बोल दिया मैं। 17 दूनी 34, ये देखो 348 नंबर नॉर्मल व्यक्ति पा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये कट ऑफ है किसी पर्टिकुलर ST का या SC का। तो लगभग लगभग आप देख लो कितना, 348 मतलब 350 का रेंज, चाहे वो ST रहे SC रहे जनरल रहे, लगभग पार किया होगा। 5 ही हजार लोग सेलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, बाकी गए 13,500 लोग गए, 14,500 लोग जाएंगे। तो जो पढ़े हैं वो इतना तो ला रहे हैं। ठीक, अब मैं पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करता हूं कि ST वाले कितना, SC वाले कितना, जनरल वाले कितना, महिला कितना, उस पर अब हम फोकस करते हैं। देखो अब मेरा पर्टिकुलर मानना है, तो मैं इसको कैटेगरी बांटता हूं। एक हो गया जनरल, एक हो गया OBC, एक हो गया SC, एक हो गया ST। जनरल में एक आएगा मेल, एक आएगा फीमेल। ठीक है, तो जनरल मेल की मैं बात करूंगा तो मुझे पर्टिकुलर लगता है जो 350 प्लस है, 350 नहीं जी 360 प्लस है, उन लोग सेफ जोन में, 360 प्लस वाले सेफ जोन में हैं। ओके, और दूसरा जो 350 से 60 के बीच में है, 350 से 360 के बीच में है जनरल वाले, उन लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी हटे नहीं है, आप रेंज में हो, बट 100% नहीं बोल सकते कि सिलेक्शन हो ही रहा है 350 में। ये मेरा पर्टिकुलर मानना है। कई लोग बोलेंगे 330 में हो जाएगा, कई बोलेंगे 320 में। मेरा मानना है, देखो बहुत लोग क्या है ना, OBC जो है, इवन ST SC अच्छे पढ़ने वाले हो गए हैं, उन लोग जनरल का सीट खाएंगे। जनरल से सिलेक्शन लेंगे तो OBC जनरल का कट ऑफ ऊपर जाएगा 100% जाएगा। तो 350 से जो 60 है, या आप 345 से 60 ले लो, चलो चलेगा इतना। 345 से 360 जनरल मेल का जिनका है, उन लोग तैयारी कर सकते हैं, और जिनका फिजिकल अच्छा है वो सिलेक्शन अभी भी ले सकता है, 345 वाले भी। ठीक, अब फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल 340 प्लस, 340 प्लस है जिनका, वो एक बार अपने को सेफ जोन में बोल सकता है, बोल सकती है। ठीक है, और फीमेल जो 320 से 340 प्लस में है, उन लोग डेंजर जोन में। सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, बट अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल कर लो, अपने हेल्थ के लिए भी तो अच्छा है, हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका जनरल मेल और फीमेल मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं OBC की बात करता हूं, तो जो जनरल फीमेल जाएगा उससे कम तो हमारा हो ही नहीं सकता OBC। तो 340 जनरल मेल आपका जाएगा, 340 जनरल मेल, जनरल बोलता हूं सॉरी, OBC मेल जाना चाहिए। 340 प्लस है, 350 प्लस है, वो सेफ जोन हो सकते हैं। ओके, अगला, यदि इसका
डेंजर जोन बोलूं तो 330 के नीचे है तो मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। 330 से 340 है, वो एक बार सिलेक्शन ले सकते हैं। अरे कई लोग बोल रहे हैं भाई 350 जा रहा है सर, 380 जा रहा है, 390 जा रहा है, बट बहुत लोग फेंकते भी तो हैं, ठीक है। बट जो 330 से 340 के बीच में है मेल, ओबीसी मेल, वो एक बार अपना तैयारी कर सकते हैं। बट इससे डाउन जाएगा मुझे तो लग रहा है मुश्किल, ठीक है। अब आगे मैं बताऊंगा किसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। देखते रहिए, वीडियो को अंत तक आप देखिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक बटन तो दबा दीजिए और कमेंट्स ठोक के करिए। बोलिए, बताइए मुझे क्या आप कहना चाहते हैं। ज्यादा होगा तो हम किसी दिन लाइव आ जाएंगे और बात करेंगे। अब ओबीसी फीमेल की बात करूं तो बहुत अंतर नहीं रहता ओबीसी मेल और फीमेल में, क्योंकि ओबीसी मेल जा करके फीमेल जनरल का सीट खाते हैं, इसलिए बहुत अंतर नहीं जाएगा। 330 प्लस है तो फीमेल में होगा, और 320 से 330 के रेंज में है, उन लोग तैयारी अपना कर सकते हैं। ओबीसी फीमेल 320 से या 315 आप ले सकते हो, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। 315 से 330 वाले जो हैं वो डेंजर जोन में हैं, बट तैयारी कर सकते हैं। किसी फीमेल का 315 आता है, चांसेस के चांस हैं, है ना, सिलेक्शन के चांस हैं। सिलेक्शन तो हो सकता है, बट उनको फिजिकल अच्छा करना पड़ेगा। दोस्तों फिजिकल में ज़्यादा टाइम नहीं देगा, महीने भर आज से मान लो, उससे ज़्यादा मिलना ही नहीं है। और ये महीने भर में बहुत बड़ा खेल खेलेगा। जिसका फिजिकल अच्छा वो अंदर, जिसका बाहर, जिसका ये मेंस अच्छा जाने के बाद भी बाहर हो सकता है। सपोज कोई जो है 380 लाई है कहना चाहिए महिला में, बट आपका फिजिकल कम हो गया, नहीं आया 300 नंबर तो आ नहीं सकता ना, ठीक है, खैर किसी का आ भी सकता है, 200 आया, 150 आया, या क्राइटेरिया बस पार किए तो भी सिलेक्शन के बाहर हो सकते हैं। चलो अगला एसटी की बात करूं तो एसटी में सिलेक्शन मुझे लगता है बहुत अंतर नहीं जाएगा। 320 के ऊपर नहीं होगा मेल, नीचे नहीं होगा। 320 प्लस है तो आप बोल सकते हो कि हाँ एक बार चांस है, इसके नीचे नहीं जाएगा। 330 320 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो 300 से 300 के 310 बोलूं 310 से 320 के रेंज में है, उन लोग भी तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं मेल। अब इसमें फीमेल की बात करूं तो लगभग 310 वाले 305 प्लस वाले बोलूं मैं, एससी मेल तैयारी चालू कर सकते हैं। थोड़ा कम हो रहा है, 10 कर लो इसको, 310 तैयारी चालू कर सकते हैं। लेकिन मैं बोला ना, ये उन लोग हैं फीमेल में जो एक लास्ट क्राइटेरिया कैटेगरी में आएंगे, जो सिलेक्शन बस हुआ है, फिजिकल ताबड़तोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को मैं बात करूंगा कि डेंजर जोन में 310 300 से 310 वाले डेंजर जोन में है, बट तैयारी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एसटी की मैं बात करूंगा तो एसटी में 300 प्लस वाले तैयारी चालू कर सकते हैं मेल, और 280 वाले, 80 नहीं 90 ले लो, 290 प्लस वाले आपका फीमेल तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1/3 लगभग एसटी का पोस्ट है, लगभग 1/3 एसटी का पोस्ट है, इसलिए कैटेगरी एसटी का उतना नहीं जाएगा। मुझे लगता है 300 तक तो जाना चाहिए। ओके, आगे जो डेंजर जोन में है 290 से 300 के बीच में है, वो डेंजर जोन में है, चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। और 270 से 280 से 90 जो हैं, उन लोग एसटी फीमेल अपना तैयारी चालू कर सकते हैं, और फिजिकल अच्छा होगा तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। ये मुझे लगता है एक सेफ जोन। ये है आपका क्या, सेफ जोन की बात हो गई, और ये है आपका क्या, डेंजर जोन में हैं आप लोग, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसको तैयारी करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूं किस लोगों का, किन किन लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। समझो बात को, खेल है बहुत बड़ा आपके फिजिकल का। फिजिकल में जो बंदा मार लिया बाजी वही सिलेक्शन लेगा।
लेकिन वह बंदा जो एवरेज नंबर लाया मेंस में और खींच के ले आया फिजिकल में, सिलेक्शन। ठीक है, जैसे वे बंदे जनरल वाले हो, 400 प्लस में है, जनरल वाले जो 400 प्लस में है, फिजिकल सामान्य कर लो, आपका हो जाएगा। टोटल 5 इवेंट हो गया 300 नंबर। कोशिश करो 300 में 200 तक भी ले आए, मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 40-40 नंबर भी आप लाओगे ना हर इवेंट में, किसी में ज्यादा किसी में कम, एवरेज 200, सिलेक्शन मार लोगे। ओबीसी 380 जो प्लस में है, फिजिकल नॉर्मल रखोगे भी 200 प्लस, फिजिकल में बात कर रहा हूं 200 प्लस, आपका एकदम सेफ जोन में हो। एससी 350 प्लस में है और फिजिकल 200 प्लस आप लाते हो, 200 प्लस में जितना आप लाते हो 200 प्लस में आपका सिलेक्शन अच्छा हो सकता है। अब देख लो जिनका इनसे कम नंबर है, 400, 380, 350 से कम है, 350 बोला क्या, 360 करो इसको, 360 से ऊपर है और आप फिजिकल में 200 प्लस लाते हैं, एकदम सेफ जोन में, एकदम सेफ जोन में। इंटरव्यू नॉर्मल रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और एसटी आपका 340 प्लस में है, मतलब आप फिजिकल में 200 प्लस लाए, सेफ जोन में। अब देख लो किनके हिसाब से है, उसके हिसाब से आपको फिजिकल में आगे वर्क करना पड़ेगा। जनरल, ये मैं मेल की बात किया हूं, इसी में फीमेल की बात करूंगा तो आप लोग 20-20 नंबर कम कर लो, 20 से 10 से 20 नंबर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 20 नंबर कम कर दो। उस कैटेगरी में है और आप आगे प्लस कर रहे हैं, मच बेटर है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सेफ जोन में है। बट जिनका रेंज थोड़ा नीचे है, इनके नीचे 20-20 फीमेल कम कर लो ना, इसमें 20-20 माइनस करके चलना, 20-20 माइनस करके चलना, और तो सेफ जोन में हो। उससे कम भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास फिजिकल है और अभी आपके पास इंटरव्यू है, तो फिजिकल में 200 प्लस आप लाओ ना, 210 लाओ, 20 लाओ, 30 लाओ, 50 तक लाओ। ऐसे ऐसे ग्राउंड में लोग हैं, जाके देख लेना, जो 280, 290 तक ला रहे हैं, 260 ला रहे हैं, लाते हैं, एक से एक लोग हैं। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक्स सर्विसमैन की बात मैं नहीं किया हूं, एक्स सर्विसमैन की बात मैं करूंगा तो एक्स सर्विसमैन बराबर एसटी कैटेगरी, बिलो एसटी कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन बिलो एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में मैं जितना रेंज बताया हूं उस रेंज में है तो आपका सिलेक्शन के ऊपर हो, आप सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ऐसे बंदे जो फंसे हुए हैं, तैयारी करूं ना करूं, संशय में है, हेजिटेट हो रहा है, क्या करूं नहीं करूं, बहुत ज्यादा पजल्ड है दिमाग अभी आपका, तो ये वीडियो को उन लोगों को शेयर करो, देखें, और इससे एक अपना माइंड खुलेगा और तैयारी में लगेंगे। समय नहीं है, जल्दी से तैयारी चालू कर दो, अच्छे से करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करो। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस मैं और बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए। देवांगन क्लासेस डेडिकेटेड है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।